अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों जी साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरा नाम मोहम्मद तालिम और आप देख रहे हैं कारी तालीम मेवाती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस बाबा रामगिरी को तो आप जानते होंगे। जी हाँ, ये वही बाबा रामगिरी है जिन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी की थी। जी हाँ, ये वही बाबा रामगिरी है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरा भला कहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में बुरा भला कहा है। जी हाँ नाज़रीन, इसने ये कहा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की है। जी, ये कह रहा है मैंने ऐसी कौन सी गलती की है, मैंने तो सही तो कहा है। यानी अपनी गलती पर अड़ा हुआ है, अपनी गलती नहीं मान रहा है। जो इन्होंने हरकत की है, जो इन्होंने बदमाशी की है, जो इन्होंने गुस्ताखी की है, उसको नहीं मान रहा है, अपनी गलती पर अड़ा हुआ है। इसके खिलाफ 60 से भी ज़्यादा FIR दर्ज हो चुके हैं थाने के अंदर, लेकिन इसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात ये कह रहा है वीडियो में कि इनके मुल्ला मौलवियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, वो भी तो धमकियाँ देते हैं। अकबर वैसे ही बयान दिया था कि 15 मिनट का टाइम दो, उसके ऊपर कह रहा है। इसको ये मिर्च लग गई बात। जिन्हें इस वीडियो को आप ना शेयर करना ताकि हमारा और भाई भी इस गुस्ताख की ये वीडियो देख पाए क्या कह रहा है। आप इसकी वीडियो देख लेना, ये क्या कह रहा है इस वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, और कमेंट में आप लोगों की क्या राय है वो हमें बताना। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। बदमाश क्या कह रहा है। कुछ कहने से गिरफ्तारी होती है तो हर रोज कितने लोग गिरफ्तारी होगी? उनके मौलाना भी कुछ बयान दे देते हैं तो उनको भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो एक बार बोला था कि 15 मिनट के लिए सब हटा दो, तो ये भी तो भड़को बयान था जी। तो उनके कहाँ गिरफ्तारी हुई जी? तो ये इस देश में व्यक्ति स्वतंत्रता है, अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। वो मत मैंने व्यक्त किया है। वो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ। महाराष्ट्र को आपकी सुरक्षा Z+ कर देनी चाहिए। वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार भी आपके साथ कुछ करवा सकती है और बाद में इल्जाम उनके ऊपर डाल सकती है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। सुरक्षा आपकी बढ़ाई गई है? ये पूरा सुरक्षा है, पर्याप्त सुरक्षा है यहाँ। पर्याप्त सुरक्षा है आपको? हाँ जी, जो सुरक्षा है उस पर मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, कोई भी पुलिस की तरफ से इन 58 FIR को लेके आपके तक कोई संपर्क नहीं किया? पुलिस की तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ अभी तक। क्या कोर्ट जाएंगे पहले आप? क्या आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत की बात होती है, तो क्या उसके लिए अप्रोच करेंगे आप कोर्ट को? नहीं भाई, जो परिस्थितियां सामने आएगी उसका सामना करेंगे जी। ये जो प्रवचन आप दे रहे थे उसमें शायद भी आप हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे थे। क्या मैंने ये कहा था कि जो बांग्लादेश में हुआ है, यदि हम एकजुट नहीं होंगे तो कल यह हमारे ऊपर भी हो सकता है। हम तो उसी पर बात करते हैं। भीष्माचार्य की जो बात कही थी कि भीष्माचार्य ने जो कहा था धर्मराज को कि अन्याय को प्रतिकार करने की क्षमता होते हुए भी कोई राजा यदि प्रतिकार नहीं करता है तो माफ करता है। तो यदि हमारे ऊपर कोई अन्याय होते हैं तो हम मुख दर्शक बन के नहीं रहना चाहिए। और जो सज्जन मुख दर्शक बन के रहता है तो बाद में वो उसका शिकार बनता है। जो जहां जहां ऐसी कुछ बातें हुआ है, तो ये समझा रहा था मैं उसमें। कई ऐसे भड़काऊ हम लोगों को देख रहे हैं कि जो आपके बयान को लेके अपने समाज को, कई वीडियो ऐसे वायरल हैं, कई जो मुस्लिम युवक हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को थाने में ले जा रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। आपको लगता है कि इस आपने जो कहा उसके पीछे वो अपनी रोटी सेक रहे हैं और अपने को पब्लिसिटी दिलाने की कोशिश? हाँ, पब्लिसिटी, सस्ती पब्लिसिटी दिलाने के लिए ये कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि उन लोगों में जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने उनको समझाना चाहिए, ऐसा ना हो। हम किसी के धर्म के विरोध में नहीं है, हम तो एक अराजकता के विरोध में वो बात कर रहे थे और वो चर्चा हो गई। अब उसमें क्या है, हमारा उद्देश्य ये कुछ राजनीतिक जो लोग जो कह रहे हैं उसका भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने तो पहले से ये कहा है कि जो भी कोई राजनीति लोग है तो वो
उनका गैर अर्थ करने का प्रयास कर रहे हो, उन्होंने नहीं करना चाहिए। हम राजनीति से दूर रहे। लेकिन आप उस बयान पे टिके हुए हैं, मतलब कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि महंत जी माफी मांग लें, महंत जी अब खेद प्रकट कर दें कि नहीं, मैं जो कहा हमने गलत कहा, तो माहौल शांत हो जाएगा। नहीं, गलत तो मैंने कहा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गलत मैंने कहा नहीं, जो है वो कहा, जो रियल फैक्ट है वही मैंने कहा है, तो इसलिए माफी का कोई संबंध नहीं है इसमें। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी लेकिन आपकी जो बयान है उसको हटाने को कहा है, सोशल मीडिया जहां पे है सब हटाया है। कोई बात नहीं। नहीं, बात तो है हमारा 1.5 घंटे का प्रवचन है वो, उसमें से वो क्लिप निकाली गई। किसी को कुछ करना था और दिखाना था, वो बात अलग है, किसने निकाली गई हमें कोई पता नहीं। हमारा प्रवचन तो 1.5 घंटे का है, और उसमें तो हमने सब अध्यात्म वो पूरा सुनेंगे तो समझ में आएगा। 1-2 मिनट में क्या समझ में आएगा? आपको लगता है किसी ने अपने फायदे के लिए उतना ही क्लिप निकाला है और उसको वायरल किया? बस अपने फायदे के लिए वो क्लिप निकाल करके वायरल किया है, और उस क्लिप के कारण वो हो रहा है। यदि उसमें से कोई 20-25 मिनट का भाग वो निकालते तो भी वो समझ में आया, क्योंकि मैंने उसमें वो भीष्माचार्य की बात भी बताई थी, मैंने वो बांग्लादेश की बात भी बताई थी, तो उस संबंध में एक